Hello children, I hope you all are good. I am also good. Today we are going to discuss other interesting topic of SST, that is going to categorize in geography, chapter number 22, industrial reasons and major industry. And in this chapter we are going to understand the facts where industry should be developed. What are the industrial reasons, and in this chapter we are also going to do the comparative studies of the major industry. So let's start the chapter with the industrial reasons. See beta, as the name suggests, reasons means the areas. बहुत सारी ऐसी areas हैं जिन्हें हम कहते हैं these are the industrial reason. Many areas in the world, those who are very favorable conditions for siting the industries. ऐसे बहुत सारी आपको जगह मिलेंगी वर्ल्ड में, इंडिया में, which are providing the raw material, manpower, water, energy, whatever we need to establish any industry. तो जब ये सारी फैसिलिटीज़ जिस पर्टिकुलर एरिया में हमें मिलती हैं और वहाँ पे इंडस्ट्रीज डेवलप होना स्टार्ट हो जाती हैं, तो वी स्टार्टेड टू कॉल इंडस्ट्रियल रीजन. ये दीज आर द इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ द कंट्री. फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो हम दिल्ली में ले लेते हैं, एनसीआर हम कहते हैं गुरुग्राम. गुरुग्राम जो है आपका इंडस्ट्रियल रीजन में आ जाता है. देन आपका जो है नोएडा, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया, ये भी आपका आ जाता है इंडस्ट्रियल रीजन में. मानेसर उद्योग विहार. सो ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्रियल रीजन जो है आपको दिल्ली के बाहर, इंडिया में और वर्ल्ड में भी मिलेंगे. दोज हु आर प्रोवाइडिंग अस द फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशन टू एस्टैब्लिश इंडस्ट्री. प्राइमरी इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड नियर द कोल फील्ड. छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हैं, उन्हें एनर्जी के लिए कोल फील्ड चाहिए, कोयला चाहिए, तो इसलिए वो कोल फील्ड के आसपास जो है इस्टेब्लिश हो जाती हैं. एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज जो रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से लेती हैं, तो वो उसी के आसपास उनका इंडस्ट्रियल रीजन डेवलप होना शुरू हो जाता है. अगर हम ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें इंडस्ट्रीज की, तो यू कैन सी इन द वर्ल्ड मैप, दिस वर्ल्ड मैप हैज़ बीन गिवन टू यू एंड यू कैन फाइंड द ग्रे कलर. दिस ग्रे कलर शो यू द इंडस्ट्रियल रीजन, जहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज आपको दिखेंगी. स्पेशली इफ़ यू कैन सी द ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, यहाँ आप देख सकते हो. देन यू कैन सी इन द वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, यहाँ पे आप देखो ये इंडस्ट्रियल रीजन आपको नज़र आ रहा है. देन आफ्टर दैट few industries you can find in the Australia and Asia also. Here you can also find. So these are the industrial reason who are providing the favorable things which are required for the establishment of the industry. Now we can do the study of this chart. Industries had been given to you and the countries had been given to you. ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है आपको सबसे ज़्यादा दिखेंगी यूएस, जापान, जर्मनी एंड फ्रांस. दे आर स्पेशलाइज्ड. देन कमर्शियल व्हीकल इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करते हैं, वंस अगेन यूएस, जापान, कनाडा एंड ब्राज़ील. इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री की अगर हम बात करते हैं, सो वंस अगेन जापान का नाम मैं कई बार देख रही हूँ बेटा. यू कैन सी इन ऑटोमोबाइल, इन कमर्शियल, इन इलेक्ट्रॉनिक्स. हेयर चाइना एंड सम ईस्टर्न एशियन कंट्रीज आर ऑल्सो देयर. आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, सो रशिया, जर्मनी, यूएस अगेन, चाइना, वंस अगेन जापान, जर्मनी. देन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, सो साउथ कोरिया, हांगकांग, ताइवान एंड सम ईस्टर्न एशियन कंट्री. सी जापान ने कितना डेवलपमेंट कर लिया है कि इन एवरी टाइप ऑफ इंडस्ट्री जापान इज देयर. नाउ मूविंग टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इंडस्ट्री इन इंडिया. इंडिया में अगर इंडस्ट्रियल रीजन की बात करते हैं, सो वी कैन डिवाइडेड इनटू मेजर इंडस्ट्रियल एरियाज एंड माइनर इंडस्ट्रियल एरिया. दो कैटेगरी बनाई है हमने, मेजर जहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको इंडस्ट्रीज नजर आएंगी, एंड देन माइनर इंडस्ट्रियल एरिया जहाँ पे थोड़ी कम है. इसके अलावा हमने कुछ ऐसी भी बनाई हैं दैट आर द डिस्ट्रिक्ट लेवल इंडस्ट्रीज. तो ये मैप को आप देख सकते हो. हेयर यू कैन फाइंड आउट गुरुग्राम, दिल्ली में मैंने आपको नाम भी बताया था. देन मेरठ है, अलीगढ़ है, यहाँ पे आप देखो हुगली नदी के किनारे आपको नज़र आएगा छोटा नागपुर प्लेट्यू गया. देन गुजरात टेक्सटाइल मिल के लिए बहुत ज़्यादा है. महाराष्ट्र में आप देखो शुगर केन और टेक्सटाइल मिल आपको नज़र आ जाएगी. देन यू कैन फाइंड इन द बेंगलुरु ऑल्सो. आफ्टर दैट यू कैन गो टू द इधर आंध्र प्रदेश रीजन ऑल्सो. So these are the distribution of the industrial region in
India. Now 8 major industrial areas are in India that you need to know, because when you are going to find out the different industries for your job purpose or for your business purpose, so you should know the industrial belt of India. अगर आप देखोगे industrial region, so 8 are given to here. मुंबई पुणे रीजन है जो कि आपको महाराष्ट्र में मिलेगा, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. देन आपका हुगली रीजन है वेस्ट बंगाल में, कॉटन और जूट इंडस्ट्री के लिए आपको मिलेगा. आफ्टर दैट बेंगलुरु तमिलनाडु रीजन है आपका, जो कि आपको कॉटन टेक्सटाइल एंड आईटी सेक्टर, क्योंकि बेंगलुरु आपकी आईटी कैपिटल है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए मिलेगा. आफ्टर दैट गुजरात रीजन ऑल्सो वी आर हैविंग पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज हैं यहाँ पर. छोटा नागपुर प्लेट्यू की अगर हम बात करते हैं तो छोटा नागपुर रीजन में आपको माइनिंग इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री मिलेंगी. देन विशाखापट्टनम रीजन है आपका, यहाँ पे आपको मशीन टूल इंडस्ट्री एंड कंप्यूटर पार्ट्स मिलेंगे. गुरुग्राम, जिसे गुड़गांव यहाँ पे लिखा है ना बेटा, दैट इज़ द ओल्ड नेम, अभी हम इसे कहते हैं गुरुग्राम. गुरुग्राम दिल्ली मेरठ रीजन जो है, लार्ज वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज मिलेंगी. देन आपका कोलम तिरुवनंतपुरम है आपका केरला में, यहाँ पे आपको मशीन टूल इंडस्ट्री, फूड पैकेजिंग इंडस्ट्री मिलेंगी. सो ये 8 रीजन इंडिया के हैं. मेजर इंडस्ट्रीज़ की अगर हम बात करते हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की, सो भाई आयरन एंड स्टील तो हम कहते हैं बैकबोन है. क्यों बैकबोन है अदर इंडस्ट्री का? सोचो, क्योंकि बेटा कोई भी दूसरी इंडस्ट्री बिना इनके रन नहीं कर सकती. हर इंडस्ट्री को मशीन चाहिए, और मशीन कहाँ से बनेगी? आयरन एंड स्टील से बनेगी. सो इसलिए हम इसे बैकबोन भी कहते हैं अदर इंडस्ट्रीज़ का. अर्थ क्रस्ट कंप्राइजेज द आयरन ओर, बहुत सारा आयरन ओर होता है जिसे हम स्मेल्ट करते हैं बड़े बड़े ब्लास्ट फर्नेस में, ताकि उसकी इम्प्योरिटीज़ को अलग कर सकें, बाय विच द पिग आयरन इज़ मेड. देन फर्दर प्रोसेस होता है ताकि हमें उससे प्योर आयरन मिल सके. सो इट इज़ देन द मिक्सड विद कार्बन टू मेक द स्टील. आयरन एंड स्टील्स आर वेरी यूजफुल मेटल which can be molded into any shape. शीट बना लो, वायर बना लो, रोल बना लो, ट्यूब्स बना लो. So they are widely used in the number of industry. It's a primary industry. It is very basis of the development and progress of any country. अगर किसी कंट्री को डेवलप करना है तो उसकी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है बहुत ज़्यादा डेवलप होनी चाहिए. The significance of industries can be caused by the fact. कैसे जज कर सकते हो आप? इस फैक्ट से दैट द आयरन एंड स्टील प्रोड्यूस बाय इट आर वाइडली यूज इन अ लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स. आप अपने आसपास देखो, डेली के डोमेस्टिक अप्लायंसेस देखो, माइक्रोवेव हो गया, फैन हो गया, कॉमन इंडस्ट्रीज, बहुत सारी मशीन्स हैं, टूल्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, घर में ही देख लेना. मैनी आयरन एंड स्टील अप्लायंसेस यू विल फाइंड देयर. सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. Brazil, Australia, India and Russia have the largest iron ore reserve, while China is the largest producer of steel. अदर कंट्रीज की अगर हम बात करें तो इसमें आपका यूएस, जापान, जर्मनी, साउथ कोरिया, मैक्सिको, कनाडा, यूके भी आता है. द टाटा एंड स्टील कंपनी, जिसको हम कहते हैं टिस्को, इट्स अ प्राइवेट कंपनी सेटअप बाय जमशेदजी टाटा, इनिशिएटेड दिस कंट्री और इंडस्ट्री इन आवर कंट्री. द other important places in our country with the major iron and steel plants are Burnpur, वेस्ट बंगाल में है, दुर्गापुर है आपका, देन आफ्टर दैट विजयनगर है, विशाखापट्टनम है, सेलम है. सो बहुत सारी जगह पे हमारे ये आयरन एंड स्टील प्लांट्स आपको मिलेंगे. टाटा जो है उनमें सबसे कहते हैं ना टॉप पे आता है, क्योंकि इन्होंने इनिशिएटिव लिया था आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज को आगे लाने में. अब चलते हैं बेटा नोट पे. द छोटा नागपुर रीजन इज रेफर्ड एज द रुर वैली ऑफ इंडिया. रुर से कंपेयर किया गया है छोटा नागपुर प्लेट्यू को. नाउ वी आर गोइंग टू डू द कंपैरेटिव स्टडी जमशेदपुर एंड डेट्रॉइट. जमशेदपुर आपका है इंडिया में बेटा, और डेट्रॉइट जो आयरन एंड स्टील कंपनी आपकी दैट इज इन यूएस. ये इंडस्ट्रियल सिटी है. तो हम बात करते हैं टिस्को की. टिस्को इज लोकेटेड एट जमशेदपुर इन द स्टेट ऑफ झारखंड. जो झारखंड है ना वहाँ पे टिस्को है. इट वॉज विजनरी मूव बाय द जमशेदजी टाटा. आप देख सकते हो उनकी फोटोग्राफ आपको दी हुई है. 1907 में इन्होंने सेटअप किया था एट साक्षी इन द सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट, प्रेजेंटली इन द स्टेट ऑफ झारखंड.
तब उन्होंने यहाँ पे किया था. द प्लेस वॉज लेटर नेम्ड एट जमशेदपुर इन द ऑनर ऑफ द फाउंडर. सोचो, तब नाम था साकची और आपका सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट थी, लेकिन उन्होंने इतना अच्छा काम किया कि बाद में उस जगह का नाम जमशेदपुर रख दिया गया. इट वॉज द फर्स्ट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन द कंट्री. अंडरलाइन कर लो, आपकी जो टिस्को है फर्स्ट कंपनी है आयरन एंड स्टील में. देन इट सेट द पेस ऑफ द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. जितनी तेज़ी से इन्होंने काम किया ना, इन्होंने एक कंपैरेटिव, कहते हैं सबको एक कंपैरिजन दे दिया कि इतने अच्छे से आपको डेवलपमेंट करना है. ऑन द अदर साइड इफ़ वी आर गोइंग टू कंपेयर द डेट्रॉइट, डेट्रॉइट भी आपकी इंडस्ट्रियल सिटी है यूएस में. इट इज़ लोकेटेड इन द मिड वेस्टर्न स्टेट ऑफ मिशिगन. मिशिगन में है ये. इट इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडस्ट्रियल सेंटर इन द वर्ल्ड विच इज़ ऑफन नोन एज मोटर सिटी ऑल्सो. तो हम इसको मोटर सिटी भी कहते हैं. इट इज़ ऑल्सो हैविंग द मेजर सी पोर्ट. डेट्रॉइट इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ डिट्रॉइट रिवर विच कनेक्ट्स द लेक एरी इन द साउथ विद द लेक सेंट क्लेयर इन द नॉर्थ. 1825 में देखते बेटा, द सिटी बिकेम अ मेजर कमर्शियल हब विद thousands of people. They moved to the Detroit from the eastern US. आते थे यहाँ पे जॉब फाइंड आउट करने के लिए कि हमें यहाँ पे नौकरियाँ मिल जाएंगी. 1865 में इट स्टार्टेड टू बिकम एन इंडस्ट्रियल हब एंड देन द फैक्टर्स दैट मेड इट अ वाइब्रेंट इंडस्ट्रियल सेंटर आर अवेलेबिलिटी ऑफ द आयरन ओर. क्यों ये हब बन गया वहाँ पे? इतना ज़्यादा कैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री यहाँ पे डेवलप हो गई? क्योंकि रॉ मटेरियल अवेलेबल था, कोल अवेलेबल था, ऑयल अवेलेबल था, वाटर अवेलेबल था, पावर, नेटवर्क ऑफ मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन. इट इज़ द होम टू द स्किल्ड लेबर इंक्लूडिंग रिसर्च एंड डिज़ाइन इंजीनियर, टेक्नोलॉजिस्ट एंड अदर वर्कर. तो अगर आप देखोगे डेट्रॉइट में तो ये सारे स्पेशलाइज्ड स्किल्ड लेबर आपको मिलेंगे यहाँ. फोर्ड आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे. यू कैन सी दिस इज़ द मैप एंड हेयर इट इज़ डेट्रॉइट एंड इन द इंडियन मैप यू कैन सी this is the Jamshedpur. Now the place was chosen after the survey. ये मैं बात कर रही हूँ अब जमशेद जी की, जमशेदपुर की. ये जो प्लेस था ये क्यों चूज़ किया गया था? इसे बहुत ज़्यादा सर्वे किया गया था लुकिंग एट द फेवरेबल फैक्टर्स. जमशेद जी टाटा ने ये सर्वे करवाया था. उन्हें ये पता चला कि यहाँ पे जो है अवेलेबिलिटी है आयरन ओर की, कोल की, मैग्नीज की, विच आर द रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्टील एंड एज वेल एज अवेलेबिलिटी ऑफ गुड सप्लाई ऑफ वाटर. और वाटर उन्हें कहाँ से मिल रहा था? वाटर उन्हें मिल रहा था वहाँ पे पास में थी एक खरकाई एंड एज वेल एज सुवर्ण रेखा रिवर. ये दो रिवर्स थी, इनसे इन्हें वाटर मिल रहा था. एंड दिस प्लेस वॉज वेल कनेक्टेड टू द कोलकाता ऑल्सो. प्रेजेंटली अगर हम देखें, दिस इज कनेक्टेड बाय द रोड, रेलवेज, एयरवेज एक्सेट्रा. दिस इज वन ऑफ द वेल managed steel company in our country. It produces steel at a very cheap rate. It also owns several iron ore mines and flux mines located near the plant. तो इस तरीके से अगर आप देखोगे इन्हें फेवरेबल क्लाइमेट, फेवरेबल चीज़ें मिल रही थी. डैट्स वाई यहाँ पर जमशेद जी टाटा ने डिसाइड किया टिस्को को प्लांट करने का. डेट्रॉइट पे चलते हैं. तो डेट्रॉइट गॉट अ फिलिप ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर व्हेन मिलिट्री प्रोडक्शन वॉज स्टार्टेड हेयर. तब इसकी जो है ना इम्पोर्टेंस बढ़ी, क्योंकि मिलिट्री प्रोडक्ट्स जो आपके थे, इक्विपमेंट्स थे, टूल्स थे, वेपन्स थे, वो बनाने शुरू हो गए यहाँ पे. और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इट गेन द निक नेम. इसको निक नेम दिया गया, पता है क्या नाम दिया गया था? दैट इज़ द आर्सनल ऑफ डेमोक्रेसी फॉर प्रोड्यूसिंग द मैकेनाइज्ड वेपनरी. बहुत ज़्यादा यहाँ से वेपन बने थे. प्रेजेंटली इट इज़ वेल नोन फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार, ट्रक्स, मोटर्स हो गए, बुलडोजर, हार्वेस्टर, रेडार्स, कंप्यूटर पार्ट्स एक्सेट्रा. डेट्रॉइट इज़ वेल नोन एज द ऑटोमोबाइल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड. अंडरलाइन कर लो. Which place is known as automobile capital of the world? That is Detroit. The popular automobile manufacturer like Ford Motors. Ford Motors के तो सुना ही होगा आपने, Ford cars का.
General Motor Corporation, American Motor Corporation have their headquarters in Detroit. अब अगर हम जमशेद जी का देखते हैं दोबारा से, जमशेद नगर का, तो आप ये देखो, इट्स रेंजेस ऑफ प्रोडक्ट्स एंड ऑफर सर्विसेज, बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, डिफरेंट टाइप की सर्विसेज को ऑफर करते हैं. कंपनी प्रोड्यूसेस ओवर 7 मिलियन टन्स ऑफ स्टील एंड हैज़ प्लान्स टू एक्सपेंड फर्दर ऑल्सो. कम नहीं होता बेटा, इतना 7 मिलियन टन स्टील वो बना रही हैं. द सक्सेसफुल सेटिंग अप ऑफ द टिस्को लेड टू द सेटिंग अप ऑफ अदर मेजर इंडस्ट्री ऑल्सो. अब वो कौन सी इंडस्ट्री हैं जो इसकी हेल्प से आगे बनी? दैट इज़ द टेल्को, टाटा इंजीनियर एंड लोकोमोटिव कंपनी, टेल्को, विच मैन्युफैक्चर द हैवी व्हीकल्स. जो हैवी व्हीकल्स होते हैं ना आपके कंस्ट्रक्शन में या अर्थ मूविंग इक्विपमेंट जो होते हैं उसमें यूज़ होते हैं. टाटा रॉबिन फ्रेजर्स है आपका, देन एग्रीको है, द टाटा योदगवा है लिमिटेड है, देन आपका इसके बाद द प्रैक्सियर है, द ब्रिटिश ऑक्सीजन कंपनी है, द लैफ्रिज सीमेंट इंडस्ट्रीज है, बहुत सारी. One after another the industries has been set up. In addition to these, many other well-known companies are also established by the TISCO. टाटा ने और भी कंपनीज को इस्टेब्लिश किया है. फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी ABB, TCS, L&T, S&L, SMS, Italian Pilanti, etc. A large number of small and medium enterprises are located in the Adityapur Industrial Estate. Adityapur Industrial Estate, which was the largest industrial hub until Noida near Delhi was set up. जब तक नोएडा नहीं बना था ना बेटा, तब तक आदित्यपुर जो था इंडस्ट्रियल हब था. उसके बाद नोएडा में भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज डेवलप होना शुरू हो गई. नोएडा की फुल फॉर्म मैंने आपको बताई थी. वंस अगेन आई एम गोइंग टू टेल यू, एन न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया. तो इसको हमेशा याद रखना. मूविंग टू द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. लेकिन उससे पहले आप ये देखो बेटा, आपको फोर्ड मोटर कंपनी का एक पिक्चर दिया हुआ है, देख रहे हो आप यहाँ पे, ये यूएस में है आपका. और अगर आप देखोगे तो आज की डेट में डेट्रॉइट को बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है यूरोपियन और जापानीज़ इंडस्ट्रीज से. जो जापान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज है ना, वो भी बहुत आगे बढ़ चुकी है. एंड इंटेंस इंडस्ट्रियल एक्टिविटी हेयर हैज़ लेड टू द डिप्लेशन ऑफ इट्स आयरन ओर रिजर्व. ये एक थोड़ा सा सेटबैक है डेट्रॉइट का, कि डेट्रॉइट में क्या हुआ कि बहुत सारी जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी होने लग गई, जिसकी वजह से जो आयरन और रिजर्व था ना, उसकी क्वालिटी में कमी आने लग गई है. तो अब ये डेट्रॉइट रीजन जो है कंपटीशन को फेस कर रहा है. अब कॉटन इंडस्ट्री पे आते हैं. कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री देखोगे, सो इट मीट्स आर बेसिक नीड्स ऑफ कवरिंग द बॉडी, क्लोथ. इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड. आपको पता चलेगा बेटा, जब आप इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडिया की देखोगे ना, यू विल फाइंड द ट्रेसेस ऑफ द कॉटन देयर. So historians said at that time cotton was producing here. So industrial revolution होने से पहले cotton was spun using the spindle or wheel or cloth was produced. चरखा देखा है ना, तो उससे हमारा कपड़ा बनता था, धागा बनता था, फिर कपड़ा वुवन होता था. When the power loom was invented, this industry saw the rapid growth all over the world. India did not remain untouched by it. Today, India, China and Japan, these three countries are the leading producer of the cotton textile. अगर cotton textile industry की देखते हैं, so it is the largest employer in the India. Once again ये fact आपको याद रखना है बेटा, सबसे ज़्यादा employment generate करती है cotton textile industry. Prior to independence अगर आप देखते, Indian textiles were in the great demand all over the world. क्योंकि इसका क्वालिटी बहुत अच्छा था. लेकिन ब्रिटिश आए, फिर ब्रिटिश टेक्सटाइल मिल आए, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब हमें कंपटीशन दे दिया और फिर हमारा ओवर यूज़ किया कॉटन को. इंडियन क्राफ्ट जो था उस समय बैडली हिट हो गया. बट फर्स्ट मॉडर्न कॉटन टेक्सटाइल मिल वॉज सेटअप इन मुंबई in 1854. Once again very important statement which can come into the question form कि फर्स्ट टेक्सटाइल मिल कहाँ सेटअप हुई थी? मुंबई. और उस समय तो इसका नाम बॉम्बे था.
in 1854. More of them were set up in and around the Mumbai in the last year and the later years. Availability of cotton है यहाँ पे, cheap labor है, ideal climatic condition है, coastal region है, so इसलिए यहाँ पे ये इंडस्ट्री अच्छे से ग्रो करती है. This industry saw a good grow in the early 20th century. स्पेशली जब ये 2 वर्ल्ड वॉर हुए थे ना, when most of the British and Japanese textile industries were closed down, they were busy in making the armed weapon. At that time, Indian textile boomed out. But in 1947, due to the partition of India, this industry suffered a lot because most of the area now went to Pakistan where long staple cotton was grown. तो हमारे पास वो एरिया अब नहीं रह गई थी. उस समय हमें ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी. आफ्टर इंडिपेंडेंस वंस अगेन वी हैव स्टार्टेड द इंडस्ट्री एंड देन गुड ग्रोथ वी हैव डन इन द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, क्योंकि वहाँ पे हमें आइडियल क्लाइमेटिक कंडीशन मिली और फिर से प्रिवेल किया हमने. एज आर्टिफिशियल क्लाइमेट कंडीशन कैन बी क्रिएटेड इन द मॉडर्न मिल्स, कॉटन टेक्सटाइल मिल्स हैव ऑल्सो बीन एस्टैब्लिश्ड आउटसाइड ऑफ द 3 स्टेट्स ऑल्सो. तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि इंडिया ने आफ्टर इंडिपेंडेंस कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट किया है. वी आर गोइंग टू चेक द डाटा ऑफ 2013. सो एज ऑफ 2013 देयर आर 1900 लार्ज टेक्सटाइल मिल्स इन आवर कंट्री and in addition to the thousands of small mills are also here. Of the large mills, 18% are in the private sector and remaining in the public and cooperative sectors. The Indian climate favors the growth of cotton textile because it keeps the body comfortable. और हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं कॉटन टेक्सटाइल को. However, the introduction of the man-made fibers are also there, जो इसको कंपटीशन दे भी रहा है, बट स्टिल कॉटन फाइबर रिमेन्स द डोमिनेंट अमंग्स देम. कॉटन को रिप्लेस करना आसान बात नहीं है. इंडिया इज़ नाउ प्रोड्यूसिंग मोर ऑफ द फिनिश्ड कॉटन टेक्सटाइल गुड्स गारमेंट्स वाइल अर्लियर इट एक्सपोर्टेड द रॉ कॉटन एंड यार्न फॉर अ मेजर शेयर. लेकिन बाद में ये डिसाइड हुआ कि नहीं, इंडिया में जो है वेविंग सेक्टर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, डिसेंट्रलाइज किया जाए और यहीं पे फाइनल प्रोडक्ट को बनाया जाए सो डैट मैक्सिमम लोगों को जो है जॉब मिल सके. अदरवाइज़ पहले तो हम अपना यार्न बेच देते थे, फिर फाइनल गुड्स बना के जापान और दूसरी कंट्रीज हमें बेचती थी. तो इसलिए अब पॉलिसी को चेंज किया गया और अब हम अपने कपड़े का गारमेंट्स खुद बनाते हैं मैक्सिमम. अपार्ट फ्रॉम डैट चाइना, जापान, पाकिस्तान, बांग्लादेश वो भी इस फील्ड में है और हमें टफ कंपटीशन दे रहे हैं. देन एक कंपैरेटिव स्टडी आ गई है अहमदाबाद और ओसाका की, और ये दोनों ही रिलेटेड हैं बेटा आपके कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री से. ओसाका जापान में, अहमदाबाद इंडिया में. अहमदाबाद साबरमती रिवर के किनारे लोकेटेड है इन गुजरात. मेजर टेक्सटाइल सेंटर है एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज द कॉटनोपोलिस ऑफ इंडिया, कॉटन पोलिस. इट्स फर्स्ट टेक्सटाइल मिल, द कैलिको मिल, was set up in 1864 और तब से इस सिटी में जो है बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई है and the city became the second largest textile city in India. Its favorable condition include proximity to the cotton growing region है यहाँ पे, as well as hot and humid climate है. Then hot and humid climate is very suitable for the cotton textile. Then it is having the large or semi-skilled manpower, availability of hydroelectricity to run the looms. So densely populated states है गुजरात and Maharashtra and network of efficient means of transportation and communication. So these all favorable condition provide the best situation for the establishment of cotton textile industries. These factors have made it premier manufacturing center which produces over 20% of India's textile. और at present अगर आप देखोगे बेटा, so over 50 mills are in Ahmedabad, though smaller in size than those of Mumbai, yet it is well known for its good quality of cotton. आज भी देखोगे ना तो इसका जो कॉटन टेक्सटाइल है वर्ल्ड में एक अच्छी क्वालिटी के रूप में जाना जाता है. You can see the map and this is the Ahmedabad. Ahmedabad is not a capital of Gujarat,
बट येस द मेजर टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग सेंटर है आपका। नाउ मूविंग टू द ओसाका। ओसाका की बात करते हैं तो जापान, जिसे हम पहले यूनिक कंट्री कहते हैं, ये डेवलप्ड कंट्री है एशिया की ऑन द बेसिस ऑफ इट्स ह्यूमन रिसोर्स। इन्होंने अपने ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप किया है। इट लैक्स द नेचुरल रिसोर्स, ये एक बात है, जापान के पास इतने ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज नहीं हैं, बट इट हैज़ मेड द सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट स्पेशली इन द पीपल्स हार्ड वर्क। लोग बहुत ईमानदार हैं, बहुत मेहनती हैं, ह्यूमन रिसोर्स में कन्वर्ट हो चुके हैं, इसलिए जापान तेज़ी से डेवलप्ड हो रहा है। दो उसके पास मिनरल भी नहीं है, इतने अच्छे रॉ मटेरियल भी नहीं है, और अगर आप देखोगे तो बहुत सारे आइलैंड का कॉम्बिनेशन है जापान। बट दिस इज डिस्पाइट द फैक्ट दैट दे फेस द मैसिव डिस्ट्रक्शन ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। आप देखो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिरोशिमा नागासाकी पे जब यूएस ने 2 बॉम्ब गिरे थे, उसके बाद तो जापान की बहुत बुरी हाल हो गई थी, वास्ट डिस्ट्रक्शन देखा था जापान ने। और आज देख लो जापान को। Once again the Japan is a developed nation. Osaka is the large part or large port city in the Japanese island. और कौन सा आइलैंड है वो? हॉन्शू। हॉन्शू में है ओसाका सिटी आपकी। इट इज़ पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस ऑल्सो, एंड एज वेल एज द पीपल एंड द लार्ज इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल सेंटर जो है वो भी यहाँ पर डेवलप है। This port is amongst the busiest port which helps in import of raw material and export of finished goods. So port facilities भी मिल रही है इन्हें यहाँ पर, इंडस्ट्रियल एरिया भी डेवलप हो रही है यहाँ पर अच्छे से। इस वजह से ओसाका जो है बहुत अच्छे से ग्रूम कर रहा है। ओसाका वेल सपोर्टेड बाय द फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन ऑल्सो। इसलिए क्या है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है। अवेलेबिलिटी है चीप विमेन टेक्सटाइल, जो विमेन वर्क फोर्स है ना यहाँ पे टेक्सटाइल में, उनकी अवेलेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। इट मेक्स इट वेरी अट्रैक्टिव फॉर द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। द गवर्नमेंट टू हैज़ गिवन द सेवरल फैसिलिटीज टू दिस इंडस्ट्री। द रॉ मटेरियल आर इम्पोर्टेड फ्रॉम चाइना, इजिप्ट एंड यूएस। यहाँ से रॉ मटेरियल लाकर फिर ये फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं। यू कैन सी हेयर दिस रेड डॉट, ये जापान का नक्शा, और यहाँ देखो ये आपका ओसाका है। अब आप यहाँ देखो नीचे, ऑफ लेट अहमदाबाद इज फेसिंग अ स्टिफ कॉम्पिटिशन फ्रॉम द न्यू टेक्सटाइल मिल सेटअप एल्सवेयर इन द कंट्री बिकॉज ऑफ द कॉटन मिल्स हेयर स्टिल हैव ओल्ड मशीन। अहमदाबाद को अपने ही देश की अब न्यू मशीनरी और न्यू इंडस्ट्री से कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है। You can see this picture, that is the Calico Textile Mill, Ahmedabad, and this is your Osaka port. Now, अगर आप देखोगे अपना अहमदाबाद को, सो अहमदाबाद आज की डेट में अगर आप देखते हो सो उतनी ज़्यादा डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रहा अच्छी क्वालिटी में। दिस इज थ्रोइंग दीज मिल्स आउट ऑफ कॉम्पिटिशन। दिस हैज़ कॉज द डिक्लाइन इन द प्रोडक्शन ऑफ द सिटी एंड लीडिंग टू डिक्लाइन इन द एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो। अब नई नई मशीनरी आ रही हैं, नई नई प्रोडक्शन हो रही है, तो उस कंपटीशन को फेस ना करने के कारण छोटी छोटी जो आपकी मिल्स हैं वो शट डाउन हो गई हैं, और शट डाउन होने के कारण वहाँ से जो एम्प्लॉयमेंट था वो भी ख़त्म हो गया, लोगों की नौकरी छूट गई है। सो नाउ अहमदाबाद हैज़ टू फेस द लार्ज नंबर ऑफ द कंपटीशन। ओसाका की बात करते हैं, एज इट लैक्स द रॉ मटेरियल फॉर द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, अदर इंडस्ट्रीज हैव बिकम मोर इम्पॉर्टेंट इन ओसाका। क्योंकि ओसाका को क्या है, रॉ मटेरियल कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए दूसरे देशों से लेना पड़ता है। तो अब ओसाका में आप देखोगे तो आयरन एंड स्टील मशीन्स, टूल्स, शिप बिल्डिंग, ऑटोमोबाइल, सीमेंट, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये इंडस्ट्रीज ज़्यादा तेज़ी से डेवलप कर रही हैं। सो दोनों ही जिनको हमने स्टडी किया, अहमदाबाद और ओसाका, आज मॉडर्न टाइम में दोनों ही न्यू कंपटीशन को फेस करके कहीं ना कहीं डिक्लाइन हो रहे हैं। अब चलते हैं हम तीसरे टाइप की इंडस्ट्री की, दैट इज़ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। द वंडर मशीन, किसको कहते हैं हम? कंप्यूटर को। कंप्यूटर को ऐसा लगता है जैसे तूफान ले आया दुनिया में, है ना। इट हैज़ रिवॉल्यूशनाइज्ड द वेरी आइडिया ऑफ लिविंग एंड ट्रांजैक्टिंग। आज तो ऐसा लगता है बेटा कि विदाउट कंप्यूटर वी कैन नॉट सर्वाइव, इजंट इट? It has helped to carry out many functions and operations of our life.
Safety of the world seems to have been enslaved by it fully. ऐसा लगता है हम कंप्यूटर पे टोटली डिपेंड हो गए हैं. तो कंप्यूटर को बनाया इंसान नहीं है, बट अब हम डिपेंड हो गए हैं. Information technology, IT, has entered almost every field of life. It helps us to process, store and distribute the information. I am passing you the information. You are looking at me. Online classes you are finding. These all are the revolution because of the IT sector. Great speed पे network काम करता है. IT has become very crucial factor in almost every industry. ये एक ऐसा टूल बन गया विच सेव्स अ ग्रेट डील ऑफ लेबर, टाइम, स्पेस एंड एनर्जी. सो द IT इंडस्ट्री जो है आज की डेट में आप किसी भी इंडस्ट्री को इसके बिना इमेजिन नहीं कर सकते. इन इंडिया ऑल्सो IT कंसिस्ट ऑफ 2 मेजर components, IT सर्विस एंड बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग. बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग यानी BPO. इन दो में हमने इसे कैटेगराइज किया है. दिस इंडस्ट्री कॉन्ट्रीब्यूट इन इंडियाज GDP. डे बाय डे इसका जो GDP है, कॉन्ट्रीब्यूशन जो है इंडियन इकोनॉमी में बढ़ता जा रहा है. 1.2% जो 1998 में था 7.7% हो गया है 2017 में. एग्रीगेट रेवेन्यू अर्न फ्रॉम दिस इंडस्ट्री अमाउंट $160 बिलियन. इससे हम कमा रहे हैं, चाहे एक्सपोर्ट हो चाहे आपका डोमेस्टिक रेवेन्यू हो. इट्स ग्रोइंग बाय 13% एनुअली. सो अगर आप IT एक्सपोर्ट्स को देखोगे इंडिया से टू द US बहुत ज़्यादा है. एट प्रेजेंट दिस इंडस्ट्री प्रोवाइड डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट टू ओवर 7 मिलियन पीपल इन द कंट्री. अब आप देख लो, अगर IT सेक्टर गायब हो जाएगा तो 7 मिलियन पॉपुलेशन, इसको इन्होंने जॉब दे रखी है. सो रैपिड एडवांसमेंट हो रही है हर चीज़ में. सो इंडस्ट्रीज में वेरिएशन भी है विद द पासेज ऑफ टाइम. देयर आर लॉट्स ऑफ वेरिएशन इन द इंडस्ट्री, इन रेवेन्यू, इन एम्प्लॉयमेंट कीप अकरिंग रेगुलरली विच आर इन ट्यून विद द फाइनेंशियल चेंजेस दैट द वर्ल्ड विटनेस. India, yes, India possesses a highly skilled manpower that can deal in the different IT related sectors. अगर आप देखोगे इंडिया में तो बहुत ज़्यादा हाईली स्किल्ड आपको लेबर मिलेंगे. और मुझे तो लगता है बेटा आजकल बच्चे पैदा होते ही बहुत ज़्यादा कंप्यूटर्स को और मोबाइल को सीख जाते हैं, और हमसे ज़्यादा शायद आप लोग मोबाइल को चलाते हैं. सो IT रिलेटेड सर्विसेज इंडिया में देखोगे इट बिकम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स इन दिस फील्ड. द IT इंडस्ट्री इन आवर कंट्री इज चीफली सेंटर्ड इन द बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई, पुणे, चेन्नई, दिल्ली, नोएडा एक्सेट्रा, Thiruvananthapuram, Chandigarh. They are the important IT center of the India. Now moving to the comparative study of this industry also, compare कर लेते हैं. So बेंगलुरु को compare करेंगे हम सिलिकॉन वैली से. दोनों ही IT सेक्टर हैं. बेंगलुरु द कैपिटल ऑफ कर्नाटका. कर्नाटका इंडिया का स्टेट है. इट विटनेस अ मॉडरेट क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर. सो इट इज़ नीदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड. So it present a sound working condition for the IT sector. Silicon Valley की अगर हम बात करते हैं, so it's a region located in the southern part of San Francisco Bay, that is area in California. तो ये यहाँ पर है कैलिफोर्निया में. This region comprises the city of Palo Alto and Menlo Park, etc. नाउ बेंगलुरु की बात करते हैं. तो बेंगलुरु में क्योंकि ऑल फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशन है, so this is the reason that it was pensioner favorite place to live a peaceful retired life. But with the time it has witnessed the growth of a large number of educational and scientific research institution. भाई लोगों को ये लगता है नहीं बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है, बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं है, आराम से पेंशन लो और बेंगलुरु में जाके सेटल हो जाओ. बट बेंगलुरु जो है हब बन चुका है. किस चीज़ का हब बन चुका है? एजुकेशन का, साइंटिफिक रिसर्च का. इट ऑल्सो ग्रू एज एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रीजन. इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको मिल जाएगी फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल, फुटवेयर, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट, वॉचेस, पेपर एक्सेट्रा. It was also preferred destination for many of public sector companies. Hindustan Machine Tool, HMT,
Bharat Electronic Limited, Bell, and Bharat Heavy Electrical Limited, BHEL, Indian Telephone Industries, ITI, then Indian Space Research Organization, सबसे ज़्यादा इसकी हम बात करेंगे, that is ISRO. ये सब भी यहीं पे हैं. अब हम बात करते हैं वंस अगेन, यहाँ पे आते हैं सिलिकॉन वैली पे. सो रेडवुड सिटी आपने देखी है, दैट सेंटा क्लारा, माउंटेन व्यू एंड सनवेल. तो अगर आप देखते हो, द टर्म सिलिकॉन वैली वॉज कॉइन्ड बाय डॉन हल्फर, अ जर्नलिस्ट. उन्होंने ये नाम दिया था. इट इज़ वन ऑफ द हाईली डेवलप्ड इंडस्ट्रियल रीजन इन द वेस्टर्न यूएस and it is home to the industry in high technology, in innovation and social media. ये सब आपको यहाँ मिलेगा. Once known for apricot, walnut and other fruit. बहुत पहले ना सिलिकॉन वैली को इसलिए जाना जाता था कि यहाँ तो बहुत सारे फ्रूट होते हैं, एप्रिकॉट है, वॉलनट है. आज सिलिकॉन वैली को हम किस लिए जानते हैं? साइंस पार्क के लिए. This region is also known for its university. साइंस पार्क्स तो इन्होंने डेवलप किए हैं, जो अच्छी यूनिवर्सिटी डेवलप की हैं. डैट इज़ द स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया. वर्ल्ड की 2 फेमस इंडस्ट्रीज जो हैं आपकी सिलिकॉन वैली में हैं. वंस अगेन आप यहाँ देखो, ये आपका सिलिकॉन वैली है यूएस में, और ये आपका बेंगलुरु है. सिलिकॉन वैली को देखते हैं तो इट वॉज फाउंडेड बाय द स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी. स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इसे फाउंड किया था. आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर द यूनिवर्सिटी सेट अप द स्टैनफोर्ड रिसर्च पार्क इन 1951 एंड इनवाइटेड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री हेयर. इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज को क्यों लाए थे? टू सेट अप देयर फर्म्स. इवन दे प्रोवाइडेड द लैंड, अदर फैसिलिटीज़ भी दी गई इन कंपनीज को. दिस प्रोजेक्ट वॉज ब्रेन चाइल्ड ऑफ, किसका दिमाग चला था कि भाई सिलिकॉन वैली को मैं ये हब बना दूँ, इतनी इंडस्ट्रीज़ को इनवाइट कर दूँ? ये दिमाग था प्रोफेसर फ्रेडरिक एमन स्टरमन का. ही इज़ देयरफॉर कॉल्ड द फादर ऑफ द सिलिकॉन वैली. अंडरलाइन कर लो, फिर से 1 मार्कर क्वेश्चन है आपका. द सिलिकॉन वैली इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अमेरिकन IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर. विद सेवरल जाइंट IT कंपनीज आर देयर. अब मैं नाम बोलूँगी ना, आप सुनते जाना. सब सिलिकॉन वैली में है. यस, इंटेल, एप्पल कंप्यूटर, देन हावलेट पैकर्ड, देन आपका सन माइक्रो सिस्टम एंड IBM. These all are in the Silicon Valley. At present, this region is a large technology manufacturing area. बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यहाँ डेवलप हो रही है. अगर आज आप देखते हो बेटा, so these companies collectively employ over 3 lakh IT प्रोफेशनलिस्ट. इनको जॉब दे रखी है इन्होंने. एंड दिस वैली हैज़ लेड टू द प्रोस्पेरिटी ऑफ कैलिफोर्निया इन पर्टिकुलरली एंड द US इन जनरल. सिलिकॉन वैली की वजह से काफ़ी डेवलपमेंट हुई है US में. प्रेजेंटली अगर आप देखते हो सिलिकॉन वैली, इट इज़ विटनेसिंग सम डिक्लाइन. अब इसमें क्यों डिक्लाइन आ रहा है, कमी क्यों आ रही है? बिकॉज द लैंड, मैन पावर एंड अदर फैसिलिटीज़ इतनी एक्सपेंसिव हो चुकी है कि जो बहुत सारी कंपनीज जो चाहती हैं कि हम अपना इंडस्ट्री जो है सिलिकॉन वैली में इस्टेब्लिश करें, अब वो वहाँ नहीं आ पा रही हैं. ऑल्सो देर आर सेवरल कंट्रीज वेयर IT प्रोफेशनल्स हैव ग्रोन वेल. अब बहुत सारी अदर कंट्रीज़ भी ये फैसिलिटीज़ देने लग गई हैं. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो वर्ल्ड के हर पार्ट तक पहुँच गई है, इसलिए वो बहुत सारी कंपनीज अब दूसरी कंट्रीज़ की तरफ मूव हो रही हैं और शिफ्ट हो रही हैं. वंस अगेन हम यहाँ आते हैं अपने बेंगलुरु पे. सो बेंगलुरु को देखो बेटा, टेक्नोलॉजिकल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैव मेड अ प्रोमिनेंट सेंटर वेयर ट्रेन्ड IT मैन पावर इज अवेलेबल. सो बेंगलुरु इमर्ज्ड एज वन ऑफ द लार्जेस्ट सेंटर फॉर IT industry in the country, and because of this it also earned the name that it is the Silicon Valley of India or the आप कह सकते हो information capital of India. The IT industry started to develop here in the late 1970s. आज की डेट में अगर आप देखते हो, the UN has ranked it as the 4th best global hub of technological innovation. So great honor to us. The city has the
highest number of software companies in the country with about 1000 IT companies are here. अब ये जो 1000 कंपनीज हैं जिसमें 100 आर मल्टीनेशनल कंपनीज, द सिटी अकाउंट्स फॉर ऑलमोस्ट 33% ऑफ सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स. इतना एक्सपोर्ट यहाँ से हो रहा है 33%. प्रोमिनेंट आईटी कंपनीज जो हैं जो यहाँ लोकेटेड हैं, दैट इज इन्फोसिस, विप्रो टेक्नोलॉजीज. बिसाइड दैट वी आर अदर MNCs ऑल्सो, PwC, GE, IBM, Intel, then Motorola, Hewlett Packard and Sun Microsystem, which have their offices in the development facilities here. The IT industry जो बेंगलुरु में है, it has helped the world to take notice to India's talent. इंडिया में क्या है? बहुत कुछ. At present, India's IT professionals are looked at with awe in the world. हैं? ऐसा भी हो सकता है? India, once which was the colony of Britishers, now they are having the good and qualified ITians. वर्ड दिखता है हमारी तरफ बहुत हैरान होकर. बेंगलुरु is facing the serious problem these days in the city transportation owing to the large number of vehicle commutes. So transportation problem में आ रही है. This can have an adverse impact on the further growth of industry at this place. We need to work on that. But still we are having the great ITians in India. That's the good thing. Now सिलिकॉन वैली को एंड के बाद हम आते हैं यहाँ पे US पे. सिलिकॉन वैली कौन है? हमारी बेंगलुरु. और ओरिजिनल सिलिकॉन वैली है आपकी US में, कैलिफोर्निया में. तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये कंपनी जो है, ये एरिया जो है जो एक्सपेंसिव हो चुकी है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रही है क्योंकि जो कंट्रीज़ हैं इंक्लूड इंडिया एंड चाइना, दे आर प्रोवाइडिंग द बेस्ट सेंटर, चीप लेबर, चीप अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड. तो जो लोग पहले यहाँ जाना चाहते थे कि भाई हम कैलिफोर्निया में सेटअप करेंगे, नाउ दे आर शिफ्टिंग टू द इंडिया एंड चाइना. This has benefited the growth of IT industry in the other countries of the world rather than the California or the Silicon Valley. So this was the comparative study. Now, in addition to above, several other industries are also there which are in India and the world which give the great development to the countries. These include cement industry, paper, chemical industry, engineering industry, medicine industry, biotechnology, etc. So ये industry भी बहुत अच्छे से develop कर रही हैं इंडिया में भी and as well as world में भी. Let's do the quick revision what we have learnt in this chapter. सबसे पहले हमने बात की थी industrial region जो developed होता है where the favorable conditions are providing for industry. Then there are large number of major and several minor industrial area in India. The iron and steel industry is a basic industry and it is started in India with the setting up of TISCO at Jamshedpur. Then iron and steel industry is the basic industry and is basis for the development of progress of country. After that we have discussed Jamshedpur in India and Detroit in US. They are the leading center of iron and steel industry. Then the two important centers of cotton textile industry, Ahmedabad and Osaka. Ahmedabad in India, Osaka in Japan, we have done the comparative study. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से हमने एंड किया था कि ये रिवोल्यूशन है पूरे वर्ल्ड में और टू इम्पॉर्टेंट सेंटर जो आईटी के हैं दैट इज़ बेंगलुरु एंड सिलिकॉन वैली. और बेंगलुरु और इंडिया, चाइना और अदर कंट्री इस समय सिलिकॉन वैली को टफ कंपटीशन दे रहे हैं. So that's end for the chapter. I hope you understand. Now it's your turn. Do the exercise carefully.